एक सफल लेकिन घमंडी सीईओ अपनी दादी द्वारा करवाई गई फ्लैश मैरिज से बेहद नाराज था। उसकी नजर में उसकी अनदेखी पत्नी एक लालची और स्वार्थी लड़की थी जिसने सिर्फ 30 लाख रुपए के दहेज के लालच में शादी स्वीकार की थी। इसी नफरत के कारण वह शादी के दिन भी मंडप में नहीं पहुंचा, जिससे लड़की को अकेले सबकी तिरस्कार भरी नजरें और ताने सहने पड़े। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने कुछ पुरुष मॉडलों को बुलाकर लड़की को सबके सामने शर्मिंदा करने की कोशिश की और कहा कि वह चाहे तो उनमें से किसी को भी चुनकर शादी कर ले, क्योंकि उसे विश्वास था कि लड़की पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। लड़की ने यह शादी सिर्फ इसलिए स्वीकार की थी क्योंकि उसकी दादी गंभीर रूप से बीमार थी और उनकी सर्जरी के लिए तुरंत 30 लाख रुपए चाहिए थे। शादी की रस्में अकेले निभाने के बाद वह सीधे अस्पताल पहुंची और डॉक्टर से दादी का ऑपरेशन करने की विनती की। ऑपरेशन खत्म होते ही कंपनी से फोन आया कि नए मालिक अचानक निरीक्षण के लिए आ रहे हैं और सभी को तुरंत ऑफिस पहुंचना होगा। मजबूरी में लड़की अस्पताल छोड़कर ऑफिस की ओर भागी। रास्ते में उसकी मुलाकात संयोग से उसी सीईओ से हुई जिसे एक बूढ़ी महिला ठगने की कोशिश कर रही थी। लड़की ने तुरंत चाल समझी, वीडियो बनाकर सबूत जुटाया और सीईओ के पैसे वापस करवाए। गुस्से में सीईओ ने कहा कि कोई उसे बेवकूफ नहीं कह सकता, जिस पर लड़की ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वह उसका बॉस नहीं है। उसे पता नहीं था कि कुछ ही देर बाद वही उसका असली बॉस बनकर सामने आएगा। कंपनी पहुंचने पर घोषणा की गई कि सीईओ एक डिजाइनर को बड़े प्रोजेक्ट के लिए चुनेगा। यह मौका लड़की के लिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि वह हर हाल में कर्ज चुकाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही सीईओ अंदर आया, लड़की का पूरा हौसला टूट गया। वही आदमी उसका बॉस था। घबराकर उसने चेहरा छिपाने की कोशिश की, लेकिन सीईओ ने उसके नेम कार्ड पर लिखा नाम जोर से पढ़कर उसे पहचान लिया। बदले की नीयत से उसने लड़की को आदेश दिया कि अगले दिन सुबह तक 10 प्लानिंग फाइलें तैयार करे, वरना नौकरी से निकाल दी जाएगी। लड़की पूरी रात ऑफिस में मेहनत करती रही। यह देखकर सीईओ को हैरानी हुई कि वह कितनी लगन से काम कर रही है। सहायक से उसे पता चला कि लड़की कर्ज में डूबी है और अपनी बीमार दादी के इलाज के लिए सब कुछ कर रही है। वह सोचने लगा कि दादी द्वारा चुनी गई लड़की तो बिल्कुल अलग थी। एक ने 30 लाख के लिए शादी की, जबकि यह लड़की खुद कमाने की कोशिश कर रही है। उसे अंदाजा नहीं था कि दोनों एक ही हैं। अगले दिन लड़की की डिजाइन देकर सहायक ने उसकी तारीफ की, लेकिन सीईओ ने इसे साधारण बताते हुए भी बड़ा प्रोजेक्ट उसे सौंप दिया। यही देकर मैनेजर जल गया और बदला लेने के लिए लड़की को एक बदनाम क्लाइंट के पास भेज दिया जिसने उससे बदतमीजी की कोशिश की। लड़की ने गुस्से में उसे तमाचा मार दिया। उसी समय सीईओ वहां पहुंच गया और घोषणा की कि उसके कर्मचारियों को कोई हाथ नहीं लगा सकता और उसने उस क्लाइंट के साथ बड़ी डील छोड़ दी। लड़की पहली बार उसके इस रूप से हैरान रह गई। दोनों के बीच अनकहा आकर्षण महसूस हुआ। तभी दादी का फोन आया और बाद में लड़की को भी बुलाया गया अपने फ्लैश मैरिज पति से मिलने के लिए। जब सीईओ को पता चला कि दादी उनकी शादी रजिस्टर्ड करवा चुकी है, वह गुस्से से भर उठा और तलाक देने का फैसला कर लिया।